हेलो स्टूडेंट, और हम शुरू कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। जैसा आप लोग को मैंने बताया था कि पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के आप लोग को यहाँ पर मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। देखो, फर्स्ट चैप्टर हमारा है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में अराउंड 27 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, बाकी इन टेक्स्ट में है। तो हम आपको एक एक क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे उसी में थ्योरी आपको समझाते चलेंगे। देखो, इस सवाल में पहला है डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। देखो, ये हमारा एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन है और ये क्या आपका एब्जॉर्प्शन है। दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले आपको लिखना कितना है पहले वो समझ लीजिए। अगर मान लो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आता है तो कम से कम आपको 2 डिफरेंस लिखना है और एक एग्जाम्पल दे देना सिंपल। अब एडजॉर्प्शन क्या है? एडजॉर्प्शन इज accumulation of gaseous molecule on the surface of solid, हम उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन इज फ्लो ऑफ वन मीडियम इनटू बल्क ऑफ अनदर थ्रू यूनिफॉर्म रेट। वो हमारा क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन जो आपका सरफेस फिनोमेना है, ये बल्क फिनोमेना है। एब्जॉर्प्शन का थर्ड डिफरेंस आप कह सकते हो कि एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस एज पर टाइम बट एब्जॉर्प्शन रिमेन्स सेम थ्रू आउट द प्रोसेस। देखो, जैसे एग्जांपल मान लो ये कोई सॉलिड सरफेस है, इसके ऊपर गैसेस मॉलिक्यूल आकर के क्या हो रहे हैं? एक्युमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। सिंपल, देयर इज हायर द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। ये हमारा क्या है? एब्जॉर्प्शन। जिस सरफेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन होता है हम उसको बोलते हैं एड्जॉर्बेंट, ADSOR। और जो मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब होते हैं हम उसको बोलते हैं एड्जॉर्बेट, ADSOR, एड्जॉर्बेट। सिंपल, दिस इज एड्जॉर्बेंट, दिस इज एड्जॉर्बेट। ये सरफेस फिनोमेना है। देखो, जैसे मान लो आप एग्जांपल लो, ये सपोज दैट कंटेनर है जिसमें वाटर, बेटा आपको दिख रहा है क्लियर? ठीक है, जिसमें वाटर है। मान लो हमने इसके अंदर कोई कॉटन डिप किया तो वाटर मॉलिक्यूल पेनेट्रेट कॉटन थ्रू यूनिफॉर्म रेट, दे इंटर इनटू बल्क ऑफ द कॉटन, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और ये क्या आपका एब्जॉर्प्शन है। क्लियर है? ठीक है। देखो, इसके बाद जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि ये कोई कंटेनर है। एक एग्जांपल दूसरा देख लो, कंटेनर है, हमने यहां इसके अंदर वाटर वेपर है, देयर इज वाटर वेपर इनसाइड द कंटेनर। हम मान यहां पर रखे हैं सिलिका जेल। एक है आपका सिलिका जेल, दिस इज सिलिका जेल, और एक मान यहां पर है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, और दिस इज सिलिका जेल, SiLiC, सिलिका जेल है। तो वाटर वेपर इज गोइंग टू एडजॉर्ब ऑन सरफेस ऑफ सिलिका जेल। ध्यान दो, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल इज गोइंग टू एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका जेल, this is absorption, and water molecule penetrate calcium chloride, CaCl2, anhydrous, this is यहां पर absorption। तो इस कंटेनर में एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन इन कंटेनर ऑफ वाटर वेपर इफ यू प्लेस सिलिका जेल एंड anhydrous CaCl2 इन सिलिका जेल एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, और यहां पर क्या होगा? आपका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है। अब देखो, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन को हम बोलते हैं फिजियोसॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज आल्सो नोन एज फिजियोसॉर्प्शन, एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन इज नोन एज केमिसॉर्प्शन। तो डिफरेंस क्या है? देखो, एब्जॉर्प्शन बेसिकली 2 टाइप का हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन या केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो फिजिकल में क्या होता है आप समझ लो। पहला हम ऐसे पॉइंट बोल रहे हैं, आप लोग लिखते चला, अगर लिखना होगा तो फर्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन देयर इज वीक इंटरेक्शन बिटवीन एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट। यहां पर वीक इंटरेक्शन है, यहां स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग होती है। मीन्स यहां पर एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट आर हेल्ड बाई वीक वॉन डाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां दे हैव ए स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। अब अगर अट्रैक्टिव फोर्स कम है तो एनर्जी कम रिलीज होगी। इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज 20 to 40 किलोजूल पर मोल, और यहां क्या होता है 40 to 400 किलोजूल पर मोल।
यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज 40 to 400 किलो जूल पर मोल। देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन इज मल्टी लेयर्ड, और ये क्या होता है आपका, दिस इज मोनोलेयर्ड। इसमें नो कंपाउंड इज फॉर्म इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन, इज नो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। यहां क्या होता है, केमिकल कंपाउंड्स आर फॉर्म। ये क्या होता है, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर एंड दिस इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। देखो इसका मीनिंग क्या है, मतलब अगर किसी कंटेनर में कोई गैस है, हम कोई एडजॉर्बेंट डाल देते हैं तो देयर इज सम एडजॉर्प्शन, डजंट मैटर कि गैस कौन सी है और एडजॉर्बेंट कौन सा है। लेकिन यहां पर केमिकल रिएक्शन तभी होगी जब एडजॉर्बेंट उस सुटेबल एडजॉर्बेंट पर रिएक्शन करके कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो नो कंपाउंड इज फॉर्म, केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। एक और आपका दिस इज रिवर्सिबल एंड दिस इज इरिवर्सिबल। दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। क्लियर है? ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कि वाई फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस इज मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट। देखो ऐसा बेटी, जब हम सब्सटेंस को सब डिवाइड करेंगे, हम अगर सब्सटेंस को करेंगे सब डिवाइड, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। देखो जैसे मान लो हम कह रहे हैं ये चौक है, इसके ऊपर गैसेस मॉलिक्यूल एक्युमुलेट हो रहे हैं। आप ऐसे एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल देखो ये कोई चौक है, इसके ऊपर गैसेस मॉलिक्यूल एक्युमुलेट हो रहे हैं, ठीक है। हम ये मान लो चौक है, किसके इस एरिया में आ रहा है, यहाँ पर यहाँ पर, हम मान लो उसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं ऐसे, तो दो एरिया और क्रिएट हो जाएगा। तो जितना सब्सटेंस को डिवाइड करोगे उतना ही सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, दैट्स व्हाई एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। हम उसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा रहे हैं आपको कि वाई फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस इज मोर इफेक्टिव। अब लिखना आप क्या लिखोगे, बिकॉज दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। और एक पॉइंट और है, ट्रांजिशन मेटल, इनके साथ ट्रांजिशन मेटल हम लिख सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल यूटिलाइजेज देयर फ्री वैलेंसी इन केस ऑफ एडजॉर्प्शन। देखो फॉर एग्जांपल इसी को मैं समझा रहा हूं, मान लो कोई निकल का सरफेस है, ध्यान देना बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल का सरफेस है, ठीक है। देखो अभी यहां पर निकल के हर मॉलिक्यूल के साथ दो दो फ्री वैलेंसी हैं, हम यहां पर मान लो फॉर एग्जांपल एडजॉर्ब करा रहे हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ट्राई टू बाइंड निकल सरफेस लाइक दिस। देखो पहले दे ट्राई टू अप्रोच निकल सरफेस लाइक दिस। देखो यहां पर क्या होगा, वीक फोर्स पहले होगा, और जैसे से टाइम पास होगा उस केस में H2 molecule is going to completely adsorb on the surface of nickel like this। देखो इस टाइप से यहां पर है, ये हो गया आपका ये H हो गया और ये हो गया सिंपल। भाई H की वैलेंसी तो 1 होती है, तो जैसे अगर ये बॉन्ड हमारा स्ट्रांग होता जाएगा तो बॉन्ड हमारा वीक होकर के ब्रेक हो जाएगा। मीन्स वी कैन सी दैट H2 molecule get adsorbed। अब देखिए हम अगर मान लो ऐसे करते हैं, ये मान लो निकल का सरफेस है, ये निकल का सरफेस है ये, देखो इस टाइप से, और इसमें पर एटम देयर इज 2 फ्री वैलेंसी। हम अगर सपोज दैट इस निकल सरफेस को यहां से सब डिवाइड कर दें ऐसे, तो पहले कितनी फ्री वैलेंसी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स यहां पर 8 हाइड्रोजन एटम एडजॉर्ब हो रहे हैं। हम मान लो इसको अगर सपोज दैट डिवाइड कर देते हैं, सब डिवाइड कर देते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसे इस टाइप देखिए, हमने यहां पे डिवाइड कर दिया इसको, तो अभी ऐसे हो जाएगा। देखो यहां पर NI, देखो ये इस टाइप से। अब यहां पर क्या है, देखिए यहां पर 8 H एडजॉर्ब हो रहे थे, यहां पर 1 2 3 कितने 12 H एडजॉर्ब होंगे, कितना एडजॉर्ब हो गया यहां पर 12 H। अगर हम फिर फर्दर मान लो हम इसको ऐसे सब डिवाइड कर दें, देखो ऐसे करके सब डिवाइड कर दें यहां पर। Now each Ni atom has 4 free valency। Each Ni atom has 4 free, बेटे क्लियर है कि नहीं सबको, ये बोलो जी। Each Ni atom has 4 free valency, तो यहां पर 16 H एडजॉर्ब होंगे, 16 हाइड्रोजन एटम एडजॉर्ब होंगे। ध्यान दो यहां पर पहले यहां से लेके यहां तक, देखो यहां पर 2 पॉइंट्स हम यहां पर 2 के डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। यहां से यहां तक हाइड्रोजन एटम अप्रोचेस निकल सरफेस विथ वीक फोर्स, दिस इज नोन एज फिजिकल एडजॉर्प्शन।
यहां से फोर्स क्या होता है, स्ट्रांग होता है सिस्टम का एब्जॉर्प्शन। और यहां पर क्या है, फर्स्ट केस में जब हमने डिवाइड नहीं किया है, दैट इज फोर फ्री वैलेंसी, ठीक है। एंड दिस सरफेस कैन एब्जॉर्ब 8 हाइड्रोजन एटम। हम इसको सब डिवाइड कर दिए, फिर कितना आएगा 12 फ्री वैलेंसी, वहां कितना आएगा आपका 16। तो देखो ध्यान से, सरफेस एरिया बढ़ेगा उसको सब डिवाइड करने पर, दैट्स व्हाई एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस एंड ट्रांजिशन मेटल यूटिलाइजेस देयर फ्री वैलेंसी इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखो नेक्स्ट 5.4 क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर फैक्टर विच अफेक्ट एब्जॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। देखो फर्स्ट इसके अंदर टेम्परेचर, एब्जॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मान लो इधर प्लॉट करें, एक्स एक्सिस पर क्या प्लॉट करें, टेम्परेचर, इधर प्लॉट करें एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। आपको पता होगा कि व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट एब्जॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट इज एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। हम उसको लिखते हैं एक्स बाई एम से। मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग भी कर दे रहा हूं। एक्स बाई एम में एक्स क्या है, मास ऑफ एब्जॉर्बेट, एम क्या मास ऑफ एब्जॉर्बेंट। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये ग्राफ आपका देखो कुछ इस टाइप से आएगा, सिंपल। दिस इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर विद एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट हो गया। सेकेंड है प्रेशर का इफेक्ट, अभी हम डिस्कस भी करेंगे इसमें। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में देखो जो ग्राफ होता है, एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बट एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक, ठीक है। देखो इस टाइप से एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और हमने भी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अगर मान लो क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आता है, क्या क्या लिखोगे, टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया। बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल एकदम की एब्जॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, सिंपल, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5.5 जो है, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड डिस्कस फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो आप पढ़ते आ रहे हो कि आइसोथर्म मीन्स ग्राफ विच इज प्लॉटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्म एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड दो हैं, एक फ्रेंडलिच है और एक लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है। लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म एनसीईआरटी में है नहीं वैसे, ठीक है। तो आपको ऐसे कंपटीशन की क्लास में डिस्कस करेंगे, इसमें कोई दिक्कत है, बट यहां पर सिंपल देखिए। अब फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, फ्रेंडलिच ने कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक ग्राफ प्लॉट किया, एक्स बाई एम वर्सेस प्रेशर। देखो ग्राफ इस टाइप से आया, उस टाइप से, ध्यान दीजिए यहां पर, हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। एंड ही एनालाइज ग्राफ इन अंडर 3 हेडिंग। एक था आपका एट लो प्रेशर, दूसरा है एट हाई प्रेशर, और एक है आपका कब मॉडरेट प्रेशर पर। ही फाउंड दैट, देखो ध्यान में, वेरी इंपॉर्टेंटली, एक्स बाई एम, ही फाउंड दैट एट लो प्रेशर एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। तो ग्राफ ऐसे ही, एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एट लो प्रेशर, ठीक है। फिर इसके बाद एट हाई प्रेशर एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी पावर 0। प्रेशर देखो, जब प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो उस केस में ये जो एक्स बाई एम है इट बिकम पैरेलल टू, ये बेसिकली क्या है कि एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है ये। ही फाउंड दैट कि प्रेशर ज्यादा बढ़ने पर एक्स बाई एम अब और नहीं बढ़ रहा है, वो प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो गया। तो दिस इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, क्लियर है। अब उसके बाद उन्होंने जो ग्राफ एनालाइज किया एट मॉडरेट प्रेशर एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी पावर। देखो यहां पावर 1 है और यहां पावर 0 है, तो यहां वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां पर पावर क्या 1 है, यहां पावर 0 है। यहां पर जो वैल्यू आएगी वो 1 और 0 के बीच की वैल्यू आएगी, दैट मे बी 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। हम इसको 1/n लिख करके चलेंगे। मीन्स वी कैन से दैट एक्स बाई एम इक्वल टू के पी पावर 1/n। दिस इज फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का इक्वेशन है ये। अगर आपसे 1 मार्क्स से पूछते हैं
कि राइट फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन, तो आप ये लिखोगे। इसी को फ्रेंडलिज ने थोड़ा सा और मॉडिफाई किया इन टर्म्स ऑफ लॉग, क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री या फिजिक्स हो, जब तक लॉग नहीं लिया जाता है तब तक वो क्वेश्चन फिजिकल के क्या अधूरे ही रहते हैं। हम उसको वो भी डिस्कस करके बता दे रहा हूं आपको। एक्स वाई एम, देखिए फ्रेंडलिज में क्या था, एक्स वाई एम इक्वल टू के पी पावर 1/m। हम दोनों साइड लॉग लेते हैं, लॉग एक्स बाई एम इक्वल टू लॉग के प्लस 1/m लॉग पी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे इस टाइप से, लॉग एक्स बाई एम इक्वल टू 1/n लॉग पी प्लस लॉग के। देखो ये दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसको हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर रहे हैं। y एक्सिस पे क्या प्लॉट किया गया, लॉग एक्स बाई एम, स्लोप कितना आ गया 1/n, एक्स एक्सिस लॉग पी, इंटरसेप्ट इज लॉग के। जब आप ये ग्राफ प्लॉट करोगे, देखो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा इस टाइप से। यहां पर इधर क्या है, हमने इधर क्या प्लॉट किया, लॉग एक्स बाई एम, इधर क्या प्लॉट किया बेटे, लॉग पी। ग्राफ आपका देखो ऐसे आएगा, ये हमारा इंटरसेप्ट आ जाएगा, जो कि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। लॉग कितना है, लॉग के, क्लियर है। और ये आपका आ जाएगा स्लोप, एम कितना आ जाएगा यहां से 1/n। तो देखो अक्सर पूछते हैं भाई, मान लो 2 मार्क्स में कितना आपका फर्ज बनता है, इतना करिए आप। और कभी कभी पूछते हैं कंपेयर द ग्राफ एक्स वाई एम वर्सेस पी विद लॉग एक्स वाई वर्सेस लॉग पी। तो देखो लॉग एक्स वाई एम वर्सेस लॉग पी ये था, और एक्स वाई एम वर्सेस पी हमने इसके पहले किया था। तो इट इज ऑल अबाउट 5th क्वेश्चन। हाँ देखो बेटे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5.6 है कि व्हाट इज एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। आप सबको पता है कि एडजॉर्बेंट है क्या, सॉलिड सरफेस ऑन टू विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। अब पूछा गया है एक्टिवेशन का मतलब क्या है। देखो आपको डिफाइन करना है। एक्टिवेशन मीन्स हम क्या करें कि उस एडजॉर्बेंट के ऊपर ज्यादा एडजॉर्प्शन हो जाए, मीन्स प्रोसेस ऑफ मेकिंग एडजॉर्बेंट फॉर मोर एडजॉर्प्शन इज नोन एज एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। हाउ कैन इट अचीव, देखो फर्स्ट बाय सब डिवाइडिंग द एडजॉर्बेंट। सेकेंड है बाय रिमूविंग ऑलरेडी एडजॉर्ब गैसेज। जो गैस उसके ऊपर, मान लो देखो ये कोई गैस एडजॉर्बेंट है, उसके ऊपर क्या है, कुछ गैस एडजॉर्ब हो रखी है, हम उसको अगर किसी टेक्निक से रिमूव कर दें तो सरफेस फ्री हो जाएगा, देन वी कैन। और थर्ड जो है बाय मेकिंग सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट रफ। देखो मान लो को देखो, अगर ये कोई प्लेन सरफेस है और ये कोई सपोज दैट क्या है, ये रफ सरफेस है, तो यहां एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो यहां पर प्लेन पर से देखो ये एरिया है भाई, रीजन वही है, यहां एरिया देखो ये भी मिल जा रहा है, ये भी मिल जा रहा है, तो एडजॉर्प्शन यहां पे क्या होगा, यहां पे एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो बेसिकली 3 मेथड्स या 3 टेक्निक्स कैन इंप्रूव एडजॉर्प्शन। फर्स्ट आपका क्या है, बाय सब डिवाइडिंग द एडजॉर्बिंग, सेकेंड बाय रिमूविंग ऑलरेडी एडजॉर्ब गैसेस, एंड थर्ड बाय मेकिंग सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट रफ। ठीक है, हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट रोल डज एडजॉर्प्शन प्ले इन हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। तो सबसे पहले कि व्हाट इज हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। देखो कैटलिसिस इन विच रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज। देखो इसमें हम कहते हैं यहां पर N2 plus 3H2 gives 2NH3, N2 plus H2 gives 2NH3 in presence of iron powder as catalyst। मान लो ये गैस है, ये क्या है, सॉलिड है, हमें सिर्फ यही देखना है, नो नीड ऑफ प्रोडक्ट, उसका पेज में नहीं देखना होता है। तो रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दोनों क्या डिफरेंट फेज में है, दिस इज नोन एज हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। तो आपको बताना है कि व्हाट डज एडजॉर्प्शन प्ले इन दिस। इसमें क्या होता है, देखो सॉलिड कैटलिस्ट है, मान लो ये, इस सॉलिड कैटलिस्ट के ऊपर गैसेस मॉलिक्यूल आप पहले क्या होंगे, गैसेस सेकेंड डिफ्यूज होंगे। आप ऐसे समझो, 4th पॉइंट लिखना हमें। फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिफ्यूजन ऑफ गैसियस रिएक्टेंट टुवर्ड्स सॉलिड कैटलिस्ट। सेकेंड, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसियस रिएक्टेंट ऑन टू सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। और थर्ड,
occurrence of chemical reaction and formation of product on the surface of solid catalyst, और फोर्थ है आपका डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट away from surface of solid catalyst which makes surface free for further reaction. ये 4 पॉइंट्स हैं which play important role in heterogeneous catalysis. सिंपल. हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, phi adsorption is always exothermic. भाई एक्सोथर्मिक का मतलब क्या, एनर्जी रिलीज हो रही है. पूरी केमिस्ट्री में जहां कहीं बॉन्ड फॉर्म होगा एनर्जी रिलीज होती है. अगर बॉन्ड वीक है एनर्जी कम रिलीज होगी, अगर बॉन्ड स्ट्रांग एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी. मीन्स एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक. वाई? बिकॉज ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन बॉन्ड्स आर फॉर्म, एनर्जी इज गोइंग टू रिलीज. अब दैट इज, देखो मान लो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जो एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल है, इस एडजॉर्बेंट पर एडजॉर्बेंट आकर के क्या हो रहा है, एडजॉर्ब हो रहा है, तो इसके अंदर बॉन्ड फॉर्म होगा, एनर्जी क्या होगी, यही एनर्जी रिलीज होती है. इसे हम क्या बोलते हैं, enthalpy of adsorption, the amount of heat released when 1 mole of adsorbate is adsorbed on the surface of adsorbent. अगर वो फिजिकल है तो उसमें वीक बॉन्ड फॉर्म होगा, वीक वन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वहां एनर्जी कम रिलीज होगी. लेकिन अगर वही केमिकल है तो वहां पर केमिकल बॉन्ड फॉर्म होंगे, कंपाउंड फॉर्म होगा, एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी. डजंट मैटर एडसॉर्प्शन कौन सा, बट एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी. तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी हम उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन. और इसका आंसर सिंपल एक में क्या लिखोगे कि ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन एनर्जी इज रिलीज्ड, हेंस एडसॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस.